हम इंसान हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करते रहते हैं और कभी कभार छोटी मोटी गलतियां भी करते हैं, राइट। लेकिन आज हम एक ऐसी गलती के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कोरोना से भी ज़्यादा तबाही मचाई, और मैंने इसे कोरोना से भी खतरनाक इसलिए कहा वो तुम्हें वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। तो बात कर लेते हैं उस गलती के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। और इसके पीछे के इंसान थे चाइना के पीपुल रिपब्लिक के संस्थापक माओ जेडोंग, जिन्हें माओ सेतुंग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने साल 1958 में चीन की अर्थव्यवस्था संभालने का फैसला किया। उस वक्त चीन एक कृषि प्रधान देश था और उस टाइम पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी द ग्रेट ब्रिटेन की व्यवस्था, और दूसरे नंबर पर था अमेरिका की अर्थव्यवस्था। माओ जेडोंग अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर द ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को टक्कर देना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने द ग्रेट स्पैरो नाम से एक अभियान स्टार्ट किया, जिसे पोर्क पेस्ट अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान में 4 जीव, जो कि है मच्छर, चूहा, मक्खी और गौरैया चिड़िया, इन्हें मारने का ऑर्डर दिया गया था। माओ जेडोंग का मानना था कि इन चारों जीवों की उन्हें कोई जरूरत नहीं, और गौरैया चिड़िया साल में करीब 4.5 किलो अनाज खा जाती है। जेडोंग वहाँ के किसानों को इन सब से छुटकारा दिलाना चाहते थे, और इसलिए इस अभियान को बहुत बड़े स्तर पर शुरुआत किया गया, जिसमें चीनी नागरिक के साथ साथ चीनी सेना भी शामिल थी। इस अभियान के पहले दिन ही करीब 2 लाख गौरैया चिड़िया मारे गए थे। वो लोग गौरैया चिड़िया को जहाँ भी देखते उन्हें वहीं मारने लगते, यहाँ तक कि चीनियों ने उनके घोंसले और अंडे भी नष्ट कर दिए, और वो गौरैया चिड़िया को जहाँ भी देखते वो वहीं पर ढोल नगाड़े बजाकर उन्हें उड़ा देते थे, और वो तब तक ऐसा करते थे जब तक वो उड़ते उड़ते थक कर गिर न जाए और वो उन्हें मार सके। यह अभियान 1958 से 1960 तक 2 सालों के लिए चला, जिसके बाद चीन में गौरैया चिड़िया की संख्या लगभग खत्म ही हो गई थी, और अब बारी थी इस गलती की सजा पाने की। दरअसल गौरैया और ऐसे ही अन्य चिड़िया सिर्फ अनाज ही नहीं खाती, बल्कि वो बहुत सारे कीट पतंगे भी खा जाती है, और क्योंकि उन्हें खाने वाला कोई नहीं था इसलिए उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई टिड्डियों की संख्या में, और इसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। ये बात जैसे ही माओ जेडोंग को पता चली, उन्होंने फौरन इस अभियान को रोकने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टिड्डियाँ, जिनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी थी, वो झुंड में आते और कुछ ही देर में सारी फसल चट कर जाते। टिड्डियों को रोकने के लिए चीनियों ने बहुत सारे कीटनाशक का भी यूज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और असली परेशानी तो अब आने वाली थी, क्योंकि टिड्डियों ने सिर्फ नाम के लिए ही अनाज छोड़े थे, जो कि चीन की इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए काफी नहीं था, जिसकी वजह से चीन में बहुत बड़ी भुखमरी ने जन्म लिया। बताया जाता है कि इस भुखमरी की वजह से 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना है इस भुखमरी की वजह से 45 मिलियन यानी कि 4.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इस अकाल को चीनी इतिहास में महान अकाल के नाम से जाना जाता है, और इसे द ग्रेट चाइनीज फेमिन भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं एक चाइनीज पत्रकार योंग लीसेन की, जिन्होंने इस टॉपिक को अपने बुक टॉमस्टोन में डिटेल में कवर किया था, और इस बुक के अनुसार इस अकाल में मरने वालों की संख्या 36 मिलियन है। हालांकि ये बुक चाइना में बैंड है। अगर चीन की ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो ये एक प्राकृतिक आपदा थी, न कि किसी गलत राजनीतिक नीति का परिणाम। इससे आप ये भी सीख सकते हो कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में ही हमारा फायदा है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर देना। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो।